गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हो गया? कहाँ गए आज सब लोग? क्या बात है? अब ओपन नहीं हो रहा था ये। क्या गए? कहाँ गए सब लोग? क्या हो गया भाई? आज बहुत लेट आप लोग आए यार। इतना पहले से लिंक पोस्ट कर दिया। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू, थैंक यू। हाँ, 9:15 मैंने बोला है, लिंक मैंने पोस्ट किया जिससे बाकी लोग जुड़ जाएं, इसलिए बाकी 9:15 से ही स्टार्ट करूँगा, लेकिन लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है जिससे लोग जुड़ जाएं। बहुत सारे लोग 9 बजे ही मैसेज करने लगते हैं। तो मैसेज बहुत तेज़ निकलते हैं, बस वही सारे मैसेज गुड इवनिंग वाले ही हैं। तो अभी कितने लोग हो गए? मुझे तो दिखा रहे हैं अभी 2400। एक बार कम से कम 10,000 हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और 9:15 से स्टार्ट करते हैं, तो अभी ऑलरेडी 5 मिनट बचे हैं, तो लोग अभी आ जाएंगे।
हाँ, रूल्स वाली फ़ाइल में ख़त्म होगा आज तो मैं भेज दूँगा। सर आज आवाज़ क्लियर नहीं है। आवाज़ क्लियर क्यों नहीं आएगी? अभी क्लियर है वॉइस? 4700 दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे पास अभी 4000 हुए। मेरे पास थोड़ा सा लेट हो रहा होगा रिफ्लेक्शन। यहाँ पे दिखा रहा 5000। ओके, लाइव उसमें दिखा रहा 5000। ओके, ऑल क्लियर, सब ठीक है ना? हाँ, वॉइस वीडियो दोनों क्लियर आ रही हैं, ठीक है। वॉइस कुछ लोग बोल रहे थे क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछा कि आप बता दो। आप लोग थोड़ा सेशन जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है? मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए सेशन आज थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करूँगा। रूल्स को ख़त्म करके सेशन ख़त्म कर दूँगा आज का। फिर कल कैंडल स्टिक देखेंगे हम लोग। वॉइस लो है तो वॉइस लो तो नहीं होनी चाहिए। वॉइस तो जैसा रोज़ बोलता हूँ वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी 9:12 हो रहा है तो 3 मिनट और वेट करते हैं। अभी अगर छोटे अमाउंट से ट्रेड करोगे तो ठीक है, सीखने के लिए ट्रेड करो। आप लोग प्रॉफिट लॉस के लिए ट्रेड कर रहे हो ना, ये प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होगी। आप लोग सीख नहीं पाओगे, फिर कभी भी सीखने का मन नहीं करेगा। एक बड़ा लॉस अगर हो गया आपका, फिर आपका सीखने वाली सारी थ्योरी आप भूल जाओगे। फिर आपको सीखने का कुछ भी मन नहीं करेगा। फिर आपको ये लगेगा कि जो मेरा लॉस हुआ है वो लॉस किसी तरह से मेरा रिकवर हो जाए। फिर वो रिकवर वाला माइंडसेट चलने लगेगा। जब रिकवर वाला माइंडसेट चलने लगा ना, तो फिर प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए अगर जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि सबसे जितना छोटे अमाउंट से कर सकते हो उतना छोटे अमाउंट से करो। पहले सिर्फ अपना माइंड सेट डेवलप करो। यह सारा गेम ये माइंड का है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग, बहुत बार आप लोग के ट्रेड सही होंगे लेकिन आप निकल जाते होगे डर के मारे। तो सबसे पहले तो माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा। एनालिसिस सही पकड़नी पड़ेगी आपको, सही जगह पे एंट्री लेनी पड़ेगी, सही जगह पे एग्जिट लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वॉइस एंड पिक्चर इज ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। 9:13 हो गए, 2 मिनट और वेट करते हैं, सब कुछ लोग और आ जाएंगे। लाइट कम है, लाइट से क्या करना है? लाइट क्या करोगे करके? मैं यहाँ पे जो बताऊँगा उसको ध्यान से सुनो और लिखो आप। ट्रेनिंग कितने दिन चलेगी वो फिक्स नहीं है कुछ भी। अब देखो कितने दिन चलती जाएगी, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं बता सकता हूँ कि 4 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी। अब जितने दिन चलती जाए, जितने जैसे जैसे टाइम यहाँ पे हम लोग देते जाएंगे उस हिसाब से। मान लो अगर आधे घंटे दिए तो शायद 10 दिन, 12 दिन चले, 15 दिन चले। अगर 1 घंटे देने लगा तो शायद वो 7-8 दिन में ख़त्म हो जाए। देखो जो मुझे आता है मैं वो बताऊंगा। मैं दुनिया भर की चीज़ें नहीं बता पाऊंगा आप लोग को। आप लोग को मेरे से ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप लोग 50 जगह पे जाके 50 तरह की चीज़ें देख। तो जो मुझे मालूम है वो मैं बता दूंगा। सर लास्ट 4 महीने से मैंने 56 दिन ट्रेड में 29 दिन प्रॉफिट और 29 दिन लॉस हुआ है। 80% फंड लॉस हुआ है। बताओ, 29 ट्रेड प्रॉफिट में है, 29 लॉस में ही है, फिर भी आपका 80%, 82% आपका फंड चला गया। मतलब ये हुआ कि आपका रिस्क मैनेजमेंट ही यहाँ पे बराबर नहीं है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा यहाँ पे आपको। हो गए 9:15 हो गए। और अभी देखिए रूल्स में बहुत सारे लोग आएंगे नहीं, मुझे भी पता है, क्योंकि तो रूल्स किसी को नहीं सीखना है, बाकी सब चीज़ें सीखनी है, ठीक है ना। सबको यहाँ पे एक्सीलेटर कब दबाया जाता है ये सीखना है। एक्सीलेटर दबाने के बाद ब्रेक कब लगाना है, क्लच कब दबाना है, रोड कैसी है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें किसी को यहाँ पे नहीं सीखनी है। सबको बस एक्सीलेटर चाहिए कि फास्ट
पकड़ लूँ फटाक से जाके ट्रेड को, तो यहाँ पे रूल्स में कम लोग आएंगे। तो आज थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया। तो मैं रूल्स स्टार्ट करता हूँ, 9:15 हो गए, मैं अपने टाइम से स्टार्ट करता हूँ। अब चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। और ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन दिख रही होगी तो बस एक बार कमेंट करके बता देना, बाकी कुछ मत करना, एक ही बार खाली कमेंट कर देना बस, और उसके बाद कमेंट बंद कर दो आप लोग, ठीक है ना। हर समय कमेंट मत किया करो, तो कमेंट की ज़रूरत होगी तो कमेंट में बोलूँगा पूछने के लिए क्वेश्चन, तब करना आप लोग, ठीक है। अभी तो आया नहीं यहाँ पे यार स्क्रीन, हाँ अभी आ गई यहाँ पे स्क्रीन। हमने कल 1 2 3 4 रूल हमने कल कर लिए थे, ठीक है। आज आगे चलते हैं, 10 रूल तक हमें यहाँ तक करना है, ठीक है। तो आज मैं ये सारे रूल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा फिगर बड़ा है, 1 मिनट में कम कर लेता हूँ। अब ये क्लियर हो जाएगा, जो रूल ढका हुआ है अब सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। कितने हो गए लोग यहाँ पे? 9,800 लोग अभी हैं, 9,800 लोग हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, 5th रूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ स्क्रीन मैंने कम कर दिया अभी फ़िलहाल, ठीक है, स्क्रीन मैंने कम कर दिया, अभी आप लोग को पूरा दिखेगा। चलो ठीक है, तो 5th रूल से हम स्टार्ट करते हैं। 5 रूल हमने जो 5वां रूल है वो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ मार्जिन करेक्टली। अभी तो मार्जिन वाला कोई ज़्यादा सिस्टम बचा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्जिन 5 टाइम हो चुका है। अगर आप कैश में ले रहे हो तो 5 टाइम आपका मार्जिन हो चुका है। पहले जो 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम तक मिलता था, अभी वो 5 टाइम हो गया। लेकिन सबसे पहला काम ये कर, सबसे बड़ा जो लॉस का कारण है वो ये मार्जिन है। आप लोग का अभी तक का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ होगा ना, वो मार्जिन की वजह से हुआ होगा। बहुत सारी वीडियो आप लोग को आएंगी कि अगर मार्जिन बंद हो जाएगा तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। भाई मेरे पहले मुझे ये बताओ कि आप 2 साल 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पहले प्रॉफिटेबल हो क्या? आप तो लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। आप 10,000 रुपये लाते हो मार्जिन लेके, इसको 1 लाख बनाते हो, और जब 1 लाख बना के इसको ट्रेड करते हो तो ये जो 10,000 रुपये आपकी मेन जो कैपिटल है वो आपकी 5 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप मार्जिन नहीं लोगे और इस 10,000 की कैपिटल को आप ख़त्म करने जाओगे तो आप 30 दिन में भी इस कैपिटल को ख़त्म नहीं करने जाओगे, आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। इसको सीखने के लिए पर्याप्त है, आपका 10,000 रुपये ये सीखने के लिए पर्याप्त है। इसको आप 30 दिन में भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको ख़त्म नहीं कर पाओगे कैपिटल को। लेकिन 1 लाख की कैपिटल अगर आप मार्जिन ले रहे हो 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, 25 टाइम, तो इसको ख़त्म होने में सिर्फ आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, उसके बाद आपकी कैपिटल ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्जिन हमें नहीं लेना है। ये ध्यान रखना है कि मार्जिन का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है। अभी 5 टाइम मार्जिन आपको इक्विटी में मिल रहा होगा, वो भी यूज़ नहीं करना है आपको अपनी कैपिटल पे ही ट्रेड करना है। देखो एक चीज़ समझ लो कि अगर आपने अपनी कैपिटल से आप प्रॉफिट बना नहीं पाते तो ये आपको किसने बोल दिया कि आप मार्जिन लोगे तो आप पैसे बना लोगे? हाँ, मार्जिन उनके लिए ज़रूर अच्छा है कि अगर आप इक्विटी में धीरे धीरे प्रॉफिट बनाने लगे तो आपके लिए मार्जिन बेस्ट है। लेकिन अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो मार्जिन से खतरनाक चीज़ यहाँ पे कुछ है नहीं आपके लिए। सबसे बड़ा जो लॉस की वजह है वो मार्जिन है। अगर आप मार्जिन नहीं लोगे, आप ट्रेड करके देखो, सिर्फ 1 महीने ट्रेड करके देखो बिना मार्जिन के, और आप अपनी कैपिटल को ख़त्म करके देखो, आपकी कैपिटल यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप मार्जिन लेना स्टार्ट करोगे आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आज से आप लोग को मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना है। मालूम है यहाँ पे 99% लोग ये बात मानेंगे नहीं, सिर्फ 1% लोग मानेंगे, और वही 1% लोग यहाँ पे सीख भी रहे हैं, ये ध्यान रखना। मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, अभी यहाँ पे 10,000 लोग हैं, 11,000 लोग हैं, तो 11,000 लोग में से सीरियस जो सीखने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 100 लोग होंगे। बाकी यहाँ पे 10,900 लोग जो होंगे ना, वो सीरियस ट्रेडर नहीं है। वो यहाँ पे कोई ट्रिक, कोई ट्रिप, कोई जादू, वो सब चीज़ें ढूंढने के लिए आए हैं कि जैसा ये करता है जादू उसी तरह से जादू होगा। भाई जादू सब चीज़ों को मिलाकर जब करेंगे ना तब जादू होगा, किसी एक को छोड़ के करेंगे तो जादू नहीं होगा। अगर आपको 10th पास करना है ना, तो आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट हैं सारे में आपको पास होना है, तभी आप 10th पास होगे।
अगर आप ये चाहते हो कि मैं मैथ में आपको 100 नंबर मिल जाए, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट में आप मत पढ़ो तो आप पास हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग सेटअप के साथ काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे पास होगे। किसी एक सब्जेक्ट में आप लोग सोचते हो कि सेटअप में अगर आप 100 के 100 नंबर लाओगे तो यहाँ पे पास नहीं होगे, जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको मार्जिन नहीं लेना। मार्जिन आपको तब लेना है जब आप कंटिन्यू 3 मंथ प्रॉफिट में हो, भले वो प्रॉफिट आपका 1000 रुपये ही क्यों ना हो, पूरे मंथ आपका प्रॉफिट 1000 रुपये ही क्यों ना हो, यानी एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिट में हो। अगर आप एंड ऑफ मंथ 3 महीने प्रॉफिट में हो तो मार्जिन को 1 टाइम से आप 2 टाइम कर सकते हो, यानी आपकी कैपिटल 10,000 है तो इसका आप 20,000 यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि मार्जिन आपको 1 टाइम की जगह आप 5 टाइम डायरेक्ट यूज़ करने लगोगे, वैसे भी मार्जिन तो कम ही हो गया, 5 टाइम ही हो गया। पहले 20 टाइम 30 टाइम मिलता था, तो अब आप तो कैश में ट्रेड करके देखो, वैसे आपके लॉस जो करने की जो पहले जो आप 4 दिन 3 दिन में करते थे, उसको भी करने में आप 6 से 7 दिन आपको लगेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कल से कि आपको मार्जिन को बंद कर देना है, मार्जिन यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। डू नॉट ओवर ट्रेड नहीं करना है। ये बहुत सारी देखो सिचुएशन आप लोग की ऐसी हो जाती है ना कि आप लोग को अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तब तो ठीक है, कहीं वो 1000 रुपये का लॉस हो गया तो उस 1000 रुपये को रिकवर करने के लिए आप यहाँ पे 5 ट्रेड, 7 ट्रेड, 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 25 ट्रेड तक करते जाओगे, और वो 1000 वाला लॉस जो सुबह हुआ रहता है वो शाम तक जाते जाते आपका 10,000 का लॉस लेके जाता है। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग 2 तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका ओवर ट्रेडिंग का ये है कि हमने जैसा डिसाइड किया था यहाँ पे पहले रिस्क मैनेजमेंट कि हम दिन के 3 ट्रेड ही लेंगे। हम दिन के कितने ट्रेड लेंगे? 3 ट्रेड लेंगे। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट है, दूसरा ट्रेड लॉस है, तो हम तीसरा ट्रेड लेंगे, ठीक है। पहला ट्रेड लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड भी लॉस हो गया, तो हम टर्मिनल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। पहला भी प्रॉफिट गया, दूसरा भी प्रॉफिट गया, तीसरा भी प्रॉफिट गया, तो आप चौथा ट्रेड ले लो। लेकिन हर ट्रेड में अगर पहला ट्रेड का आपको प्रॉफिट हो गया है, ये ध्यान रखना, अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में आ गया है तो पहले ट्रेड का आप ये ध्यान रखो कि 75% आप यहाँ पे कैपिटल सेव करो प्रॉफिट वाली। मान लीजिए पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया 500 रुपये का, तो कोशिश करो कि यहाँ पे आप 400 रुपये आपको बिल्कुल सेफ है, ये 400 रुपये पे मैं रिस्क नहीं लूँगा, 100 रुपये पे रिस्क लेके मैं अगला ट्रेड करूँगा। जो सेकंड ट्रेड मैं करने वाला हूँ वो मैं 100 रुपये के रिस्क लेके करने वाला हूँ, 400 रुपये मैं यहाँ से सेफ लेके जाऊँगा, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि आपने 500 बना लिया है, अब अगला ट्रेड और डबल करूँगा 1000 रुपये प्रॉफिट के लिए, तो फिर आप गलत हो। ये 500 का 500 पूरा रिस्क आप नहीं ले सकते हो। यहाँ पे आपको 400 सेव करना पड़ेगा, 25% या 20% का रिस्क लेके ट्रेड करना चाहिए, तब आप देखोगे कि एंड ऑफ डे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हो धीरे धीरे। पहले प्रॉफिट की शुरुआत तो करो। आप लोग डबल ट्रिपल चौपल के चक्कर में क्यों पहले दिन से पड़ जा रहे हो? पहले शुरुआत करो कि कुछ ना कुछ घर लेके जाने की कोशिश करो। 100 रुपये लेके जाओ, 200 रुपये लेके जाओ, 300 रुपये लेके जाओ, कुछ ना कुछ घर ले जाने की कोशिश करो। फिर आगे धीरे धीरे अपने आप वो सारी चीज़ें मैनेज होती जाएंगी, धीरे धीरे वो प्रॉफिट आपका बड़ा होता जाएगा। लेकिन पहले छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ पे लेके जाओ। तो पहला ओवर ट्रेड हम कैसे करते हैं कि हमने 3 ट्रेड डिसाइड किया, उसकी जगह पे आप 5 ट्रेड कर रहे हो, 7 ट्रेड कर रहे हो, 9 ट्रेड कर रहे हो, तो ये ओवर ट्रेडिंग है। तो पहला तो फिक्स है कि हम अगर दोनों के दोनों लॉस हो गए तो 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करेंगे। प्रॉफिट में चल रहे हो, मान लो 4 ट्रेड प्रॉफिट है तो 5वां ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एक लॉस होगा बंद कर देना फिर यहाँ पे, ठीक है। जैसा मैं पोस्ट करता हूँ तो देखते हो कई जगह पे आपको एक ही लॉस दिखेगा, एक से ज़्यादा 2 लॉस दिखता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन वो भी प्रॉफिट वाले पैसे से मैं रिस्क लेके ट्रेड करता हूँ। एक बार प्रॉफिट बन गया तो उस पर मैं ये पूरा रिस्क नहीं लूँगा कि अभी 4 का बन गया तो इसको 8 करूँ या 10 करूँ, ठीक है ना। 4 का बन गया तो उसमें से अब 50,000, 60,000, 70,000 का रिस्क लेके ट्रेड करूँगा। अगर वो लॉस हो गया तो चला जाऊँगा, बंद कर दूँगा टर्मिनल, आराम से देखता रहूँगा उसमें, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट हो जाए क्वांटिटी को कम करके यहाँ पे ट्रेड करो। आप लोग का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है तो क्वांटिटी आप लोग बढ़ा देते हो। अगर आपको 100 क्वांटिटी से प्रॉफिट हो गया तो अगला ट्रेड जो आपका होगा वो 200 क्वांटिटी से होता है। वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर 100 क्वांटिटी से आपने ट्रेड किया है तो अगला ट्रेड आपका 20 क्वांटिटी या 25 क्वांटिटी से ट्रेड करो। पहला ओवर ट्रेड ये हो गया। दूसरा ओवर ट्रेड हम कैसे करते हैं कि हमने कैपिटल डिसाइड की थी कि अगर आपके पास 30,000 रुपये है इक्विटी में तो हम क्या करेंगे, 10-10 हज़ार के 3 पार्ट करेंगे। एक ओवर ट्रेडिंग ये होगी कि 10,000 की जगह पे आप पूरा 30,000 एक ही ट्रेड कर दे रहे हो यहाँ पे, तो ये एक ओवर ट्रेडिंग होगी। तो इससे भी बचना है, ये ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। हमने डिसाइड किया है कि एक पार्ट का ही हम ट्रेड करेंगे, यानी 10,000 को ही हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा का कोई वैल्यू, अब यहाँ पे 10,000 से देखोगे तो यहाँ पे अगर 100 वाले शेयर होंगे, मान लो 100 रुपये का शेयर है तो आपको यहाँ पे 100 शेयर मिल जाएगा।
अगर 500 वाले शेयर हैं तो आपको यहाँ पे जो भी मिले 20 मिले 50 मिले उतने शेयर ही करना है, यानी टोटल नंबर आप जो हमारा कैपिटल यूज़ होगा वो 10,000 ही होगा। अब स्टॉक्स मान लो 1000 का स्टॉक्स है तो आपको 10 मिलेगा, 500 का स्टॉक्स है तो 20 मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह से डिसाइड करना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 1000 का स्टॉक भी 100 ट्रेड कर रहे हैं, 100 वाला स्टॉक, बहुत लोग क्या करते हैं 1000 वाला भी 100 ट्रेड करेंगे, 100 वाला भी 100 ट्रेड करेंगे और 200 वाला भी 100 ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो जो कैपिटल यूज़ करनी है वो 10,000 ही यूज़ करनी है। 100 रुपये वाला शेयर हो तो 100 रुपये से डिवाइड करके ले लो, 1000 वाला है तो 1000 से डिवाइड करके ले लो। तो ओवर ट्रेडिंग से दोनों ही तरीके से ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, फालतू का जो पैसा होता है हमारा ना, जो लॉस हमारा छोटा मोटा रहता है वो लॉस बड़ा हो जाता है, जो प्रॉफिट बना रहता है वो प्रॉफिट भी खत्म हो जाता है यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से। तो ओवर ट्रेडिंग से आप लोग को बचना है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ऑलवेज ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्टडी। देखो सब लोगों की अपनी अपनी एक स्टाइल है ट्रेड करने की, मेरी अलग होगी, किसी और की अलग होगी, तीसरे बंदे की देखोगे कुछ अलग होगी, चौथे की कुछ अलग होगी, आपकी कुछ अलग होगी। देखो सबको अपनी अपनी स्टाइल पे काम करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, किसी का कॉपी करके कभी नहीं बन पाओगे, ये ध्यान रखना। अपनी स्टाइल जनरेट करनी पड़ेगी। वो स्टाइल जनरेट कैसे होगी वो आगे के रूल्स में अभी आपको बताऊँगा तो समझ में आएगा। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मॉर्निंग के ट्रेडर हो, आप आफ्टरनून के ट्रेडर हो या आप इवनिंग के ट्रेडर हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय आप अच्छा ट्रेड करते हो। जैसे आप लोग देखते हो कि मैं मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ, मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक ज़्यादातर काम कर लेता हूँ, 10:30 11 बजते बजते मैं ज़्यादातर काम अपना कर लेता हूँ। और जो टेलीग्राम पे मैं कुछ पोस्ट भी डालता हूँ, कुछ रिसर्च डालता हूँ, तो वो भी आप देखते रहते होगे 10:30 11 बजे के बाद वो बहुत कम हो जाती हैं। जो भी 4 5 6 मुझे डालनी है वो 10:30 के पहले, क्योंकि मैं मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। मुझे पता है कि मैं मॉर्निंग की सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। जो मॉर्निंग के ट्रेड है मुझे वो पता है कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। मॉर्निंग के ट्रेड पे मेरी क्या होगा, मैंने रिसर्च की है या फिर मेरी एनालिसिस मॉर्निंग के ट्रेड पे ज़्यादा रहती है, मैंने उस पर टाइम दे दिया अपना 7 साल 8 साल मैंने उस पर टाइम दे दिया मॉर्निंग के ट्रेड में। तो मॉर्निंग का ट्रेड मैं बहुत अच्छा पकड़ लेता हूँ। तो मैं क्या हुआ, मैं मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। उसी तरह से बहुत लोग आफ्टरनून में अच्छा ट्रेड करते हैं। बहुत लोग सुबह वाली वॉलेटिलिटी को सहन नहीं कर पाते हैं कि सुबह क्या होता है मार्केट बहुत तेज़ी से वॉलेटाइल करेगा, ठीक है। बहुत लोग आराम से ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो सब आपकी अपनी स्टाइल है, अपनी स्टाइल को जनरेट करना पड़ेगा यहाँ पे। आप देखो बहुत सारे लोग क्या होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छा करते हैं, बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा करते हैं। तो ये भी आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो। ये किसी के कहने से नहीं बन पाओगे, ये अपनी रिसर्च और अपना जो एक डेटा तैयार करोगे उससे आपको पता चलेगा। आप लोगों ने कभी अपना कॉन्टैक्ट नोट तो खोल के आज तक देखा नहीं होगा, तो आपको पता क्या चले कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर हो, या आप मॉर्निंग के ट्रेडर हो, इक्विटी ट्रेडर हो, या ऑप्शन अच्छा ट्रेड करते हो। ये सब सारी चीज़ें आपकी एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आएंगी। ये कोई आपको नहीं बता सकता कि आप क्या अच्छा ट्रेड करोगे। आप अपने हिसाब से नहीं, किसी दूसरे का देख के नहीं करो कि मैं ऑप्शन बाइंग ही करूंगा, मैं ऑप्शन सेल ही करूंगा। यहाँ पे 99% लोगों की वीडियो आपको मिलेगी कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। मैंने ऑप्शन बाइंग को यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने ऑप्शन बाइंग को यहाँ पे सेलेक्ट किया। ऑप्शन बाइंग की आप एक भी वीडियो ढूंढ के दिखाए यूट्यूब पे देख लेना कि कोई भी ये बोले कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है, कोई आपको बोलते हुए नहीं दिखेगा। 99% लोग आपको यही बताएंगे कि ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है। ये भेड़ चाल है, आप करके देखो, उसमें भी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, उसमें भी आपसे नहीं बनेगा। देखो जो चीज़ें जानता है वो चीज़ें वो करे। आप अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग नहीं पता है, अब 99% लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनेगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ मैं ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाऊंगा। मैं 99% लोगों को यहाँ पे गलत प्रूव करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस इसमें हो चुकी ना, मुझे ये पसंद है, मुझे इसकी एनालिसिस पसंद है, मुझे इसका मूवमेंट पसंद आता है, मैं इसको समझ चुका हूँ। 4 साल 5 साल मैंने यहाँ पे टाइम दिया है पैसा बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि 4-5 साल से पैसा बन रहा है यहाँ पे। पैसा तो आपको साल भर में बनता है, लेकिन मेहनत आपको 3 साल 4 साल पहले देनी पड़ती है। यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। पैसा तो मार्केट सूद समेत आपका वापस कर देगा 2 महीने में, लेकिन पहले वो आपसे 2 साल 3 साल का टाइम आपसे लेगा, वो टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ऑप्शन बायर अच्छे हो या ऑप्शन सेलर अच्छे हो, आप इक्विटी अच्छा ट्रेड करते हो, फ्यूचर अच्छा ट्रेड करते हो। ये सब आपको ढूंढ के निकालना पड़ता है। ये सब ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आप किसी दिन क्या करते हो, आप ऑप्शन बाइंग करते हो, फिर दूसरे की वीडियो देखा तो बोलते नहीं ऑप्शन सेलिंग बढ़िया है, वो बोलता है ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है, तो ऑप्शन सेलिंग करने लगे। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट आपका फिक्स हो जाता है ऑप्शन सेलिंग में। अगर 100 रुपये का प्रीमियम है तो आपको यही 100 रुपये मिलने वाले हैं। 100 रुपये से ज़्यादा किसी भी कीमत में नहीं होगा। मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर या 20,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, आपको 100 पॉइंट ही प्रीमियम मिलेगा। वही प्रीमियम खत्म होगा, वही आपको मिलेगा। ऑप्शन बाइंग में हमें नुकसान सिर्फ 100 रुपये का है।
हमें यहाँ पे 1000 भी मिल सकता है, 2000 भी मिल सकता है और 5000 भी मिल सकता है। यहाँ पे इनका प्रॉफिट फिक्स है कि प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपये मिलेगा। यहाँ पे इनका लॉस 100 रुपये का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है और 5000 का भी हो सकता है। प्रॉफिट यहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड है, यानी रिस्क यहाँ पे अनलिमिटेड है। हमारे पास रिस्क मेरा लिमिटेड है, मेरा रिस्क 100 रुपये का ही है। इससे ज़्यादा मैं जितना प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ वही मेरा लॉस है। यहाँ पे इनका प्रॉफिट उतना है जितना ये प्रीमियम पे कर रहा है, जितना प्रीमियम चल रहा है यही उनका प्रॉफिट है। ये 100 रुपये ही इनका प्रॉफिट, किसी भी कीमत पे इनका मैक्सिमम प्रॉफिट 100 रुपये ही होगा। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सही जगह पे सही तरीके से ट्रेड करोगे तब। तो ये समझ में आया। ये आपको देखनी पड़ेगी, अपनी एक स्टाइल जनरेट पड़ेगी, किसी के कहने या सुनने पे मत जाओ आप लोग। अपनी एक स्टाइल जनरेट करो, अपने कॉन्टेक्ट नोट को निकालो, उसको देखो कि आप क्या चीज़ अच्छा ट्रेड कर रहे हो, मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड कर रहे हो या दोपहर में अच्छा ट्रेड कर रहे हो या इवनिंग में अच्छा ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, डोंट बी इमोशन। अगर आपने ये, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे इमोशनल कंट्रोल ही नहीं होता है, कैसे कंट्रोल करना है? इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत कुछ नहीं करनी है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ऊपर की ये जो 7 रूल्स है ना, इसको बस फॉलो करने हैं। अगर ये 7 रूल्स आपने फॉलो किए, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, इसे कंट्रोल करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। एक चीज़ लास्ट में और बताऊंगा कि इसको कंट्रोल करने के लिए और क्या करना पड़ता है, लेकिन अगर ये 7 चीज़ आप करते हो तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कहाँ पे करनी है? ये 7 रूल्स को फॉलो करने में। ये रूल्स फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है, कोई भी रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल है। रूल्स को हम फॉलो नहीं करना चाहते हैं, बिना रूल्स के हम यहाँ पे पैसा बनाना चाहते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, जो डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, जो रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका ही पैसा बनता है मार्केट में। और वही इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं जो रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। जिनके पास कोई रूल्स नहीं है, कभी भी ट्रेड करना है, कभी भी निकलना है, तो यहाँ से आप पैसा बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। क्लियर हो गया ये? अब यहाँ पे जो नवा रूल्स है वो है प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। ये हमेशा ध्यान रखो। आप लोग भी क्या करते हो ना, अभी मान लो कि आप आज बैठ के रिसर्च कर रहे हो, शाम को आपने बहुत सारी रिसर्च आपने कर ली, आपने स्टॉक्स निकाल लिए, फलाने ढेकाने जो भी स्टॉक्स निकाल लिए, मान लिया SEC निकाल लिया, SBI निकाल लिया, L&T निकाल लिया, रिलायंस निकाल लिया कि ये 4 स्टॉक्स मैंने रिसर्च किए हैं, कल इन 4 स्टॉक्स पे मैं फोकस करूँगा। अब आपने निकाले तो रिलायंस थे, कोटक थे, SBI थे, लेकिन जब ट्रेड करने की बारी आई तो ये ट्रेड अभी दे ही नहीं रहे। मतलब ये आपको परेशान कर रहे हैं। और आपकी आदत क्या हो चुकी है कि मुझे फटाफट ट्रेड लेना है, 9 बजे तक मुझे ट्रेड लेना है, 9:15 तक मुझे ट्रेड लेना है, 9:16 तक मुझे ट्रेड एक्सिक्यूट कर देना है, 9:20 के पहले मेरा ट्रेड हो जाना चाहिए। आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। अरे यार मार्केट तो ओपन हो गया, अभी तक मैंने ट्रेड नहीं लिया, अभी तक मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। तो आपने रिसर्च तो यहाँ पे की है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसने अभी तक आपको ट्रेड ही नहीं दिया। तो इसकी वजह आपने ट्रेड क्या कर लिया, आपने ट्रेड कर लिया हिंडाल्को, आपने ट्रेड कर लिया टाटा स्टील। अब ये क्या हो रहा है, ये आपको पैसा ही नहीं दे रहा, ये लॉस में चले जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। फिर आप जब आप इसमें ट्रेड ले चुके हो, जब आप देख रहे हो कि अरे रिलायंस तो ऊपर जा रहा है, मैंने यहाँ पे रिसर्च की थी कि 2600 के ऊपर रिलायंस ऊपर जाएगा, ये 2600 के ऊपर निकला तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आप तब तक क्या कर रहे हो, आप तब तक उल्टे सीधे ट्रेड यहाँ पे ले चुके हो। क्यों? आप यहाँ पे टाइम नहीं देना चाहते हो। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, अपनी एनालिसिस पे आपको बैठना पड़ता है, मार्केट तब पैसा देता है। जब तक आप अपनी एनालिसिस पे बैठोगे नहीं, मार्केट यहाँ पे एक पैसा आपको नहीं देगा। तो आप कभी भी एनालिसिस करो, उस पर बिलीव करो। आप अपने जो चार्ट है या जो वॉच लिस्ट है ना, उसमें तो सारे स्टॉक्स निकाल दो। आप सिर्फ जो आपने कल रिसर्च की थी वो स्टॉक्स निकाल लो। अगर वो स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं मिले तब आप दूसरे ट्रेड ढूंढो। ठीक है ना, उस स्टॉक्स ने आपको 1 घंटे 1.5 घंटे ट्रेड नहीं दिए, उसके बाद आप अपनी अलग फिर इंट्राडे वाली रिसर्च स्टार्ट करो। पहले रिसर्च हमेशा डेली चार्ट पे करो। जितना लंबा टाइम फ्रेम में रिसर्च करोगे उतने अच्छे ट्रेडर आप बनोगे। पहले दिन से छोटे टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश मत करो, पहले दूर का देखो। ठीक है ना, दूर को देखो, नज़दीक वाला अपने आप ही दिख जाएगा आपको। लेकिन नज़दीक का देखो तो आपको दूर वाला नहीं दिखेगा कि कहाँ तक जा सकता है ये। तो पहले दूर वाला चार्ट एनालिसिस करो, हमेशा दूर के चार्ट यानी लंबा चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट पहले एनालिसिस करना सीखो आप लोग। ठीक है, तो ट्रेड हमें वही करना है जो हमने प्लान बनाया, यानी जो हमने रिसर्च की है बैठ के, उसमें हमने टाइम दिया है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अगर हमने जो प्लान बनाया है उसी को ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर 3 घंटे 4 घंटे बैठ के रिसर्च करने का कोई मतलब ही नहीं निकला आपका। तो इसलिए हम जो प्लान बनाएंगे वही हम ट्रेड करेंगे, यानी जो हमने रिसर्च की है, रिसर्च कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन रूल्स में ये नज़र बना के रखना कि हम वही ट्रेड करने वाले हैं जो हमने प्लान बनाया है, जो हमने बैठ के 3 घंटे 4 घंटे रिसर्च की है, मैं कल सुबह उसी को ट्रेड करूँगा। ठीक है, कीप रिकॉर्ड योर ट्रेडिंग रिजल्ट। आज तक आप लोगों के पास किसी के पास भी कोई डायरी नहीं होगी अपने रिकॉर्ड की।
कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, क्यों ट्रेड कर रहे हो, कब ट्रेड कर रहे हो। आज के बाद से सब लोगों के पास, जिसको भी, उन लोगों को बोल रहा हूँ जिसको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बनना है, जिसको लगता है कि मुझे यहाँ पे ट्रेडर बनना है और यहाँ से पैसा कमाना है मार्केट से, तो आपको अपनी डायरी बनानी पड़ेगी। अगर आप अपनी डायरी नहीं बनाते हो, भूल जाना जीवन में कभी पैसा बनेगा यहाँ पे। ये एक एक रूल्स है, अगर किसी भी रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो आप भूल जाना कि आप ट्रेडर बनने हो। तो फिर तो आप ये है कि आप गैम्बलर यहाँ पे बन रहे हो। लोग मुझे बोलते हैं ये गैम्बलिंग करता है, ठीक है, ठीक है। अब आप गैम्बलिंग कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई रूल्स नहीं है। जब तक आपके पास रूल्स नहीं है तब तक समझ लेना कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। किसी दिन पैसा बनेगा, किसी दिन नहीं बनेगा, जिस दिन जाएगा उस दिन बहुत बड़ा जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो आज के बाद से आपको अपना रिकॉर्ड रखना है, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना है कि आपने क्या ट्रेड किया है। शाम को उसकी एनालिसिस करनी है कि क्या मैंने जो रिसर्च किया था, मैंने जो 4 स्टॉक, 5 स्टॉक या 6 स्टॉक जो रिसर्च करके निकाले थे, मैंने उसको ही ट्रेड किया कि कहीं मैंने यूट्यूब पे देख लिया, कहीं मैंने टीवी पे देख लिया, कहीं मैंने और जगह पे देख लिया, मैंने उसको ट्रेड किया। अपने आप पे बिलीव करना है। देखो, आप रिसर्च करोगे उसमें भी स्टॉप लॉसेस होंगे, मैं रिसर्च करके देता हूँ उसमें भी कई सारे एसएल हो जाते हैं। तो आप एसएल करोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। मेरे एसएल पे आपको कुछ समझने और सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डायरी बनानी है। यहाँ पे एक डायरी बनानी है, उस डायरी में लिखना क्या है ये देख लो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डायरी बनाएंगे, तो पहली जो डायरी हम बनाएंगे उसमें क्या लिखने वाले हैं ये देख लो पहले। नहीं तो बाद में मत पूछना कि सर क्या लिखेंगे डायरी में, ये बता दो, इसका एक्सेल भेज दो। आपको खुद लिख लो। यहाँ पे बैठ के अगर सो के सुन रहे होगे ना तो बस सोए रहोगे फिर। ये सबसे पहला तो ये लिखना है कि आज, जैसे मान लो कि आज शाम को मैंने कोई रिसर्च किया, आज शाम को मैंने 4, 5, 6 स्टॉक, 10 स्टॉक मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो वो 10 स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में आ जाएंगे पहली डायरी में। कौन से 10 स्टॉक? जो मैंने आज रिसर्च करके अभी निकाल लिए, ठीक है। तो उसमें हमें क्या क्या लिखना है, पहली वाली डायरी है उसमें हमें ये लिखना है कि हमने, मान लीजिए हमने SBI निकाल लिया, कि हमारा ट्रेड SBI में है, हमने SBI निकाल लिया। SBI हमें कब बाइंग करना है, तो हमेशा एबव रहेगा, क्योंकि मार्केट क्लोज है तो हमेशा एबव ही रहेगा। तो मान लो SBI में निकाल दिया कि SBI में हमें बाइंग करना है 506 के ऊपर, ठीक है। अब SBI हमें 506 के ऊपर बाइंग करना है, तो हमारा एसएल क्या यहाँ पे कहाँ पे है, तो हमारा एसएल, मान लीजिए हमारा एसएल लगा है यहाँ पे 501। ये मैं बता रहा हूँ अभी। पहले बाइंग लेवल हो गया हमारा, ठीक है। हमें क्या क्या लिखना है, स्टॉक्स का नाम, बाई कहाँ पे करना है, ठीक है, उसका एसएल क्या है, उसका टारगेट हमने क्या निकाला है, ठीक है, क्या पैटर्न वहाँ पे बना है। मतलब हमने अगर रिसर्च करके निकाला है तो कुछ पैटर्न भी होगा। बहुत सारे हम कैंडल स्टिक से निकालेंगे, बहुत सारे हम ट्रेंड लाइन से निकालेंगे, बहुत हम ट्रेड मूविंग एवरेज से निकाल सकते हैं, बहुत ट्रेड हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकालेंगे, ठीक है ना। तो किस पैटर्न पे हमने ट्रेड किया, कई सारे मैं सेटअप बताऊंगा, उस सेटअप से वो ट्रेड बन सकता है। तो किस पैटर्न पे हमने वो ट्रेड लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए बाइंग किया, तो बाइंग करने के बाद हम इसको कहाँ पे निकले, मान लीजिए हमने बाइंग किया 506 पे, हमारा टारगेट है 510, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे निकल गए 509 पे। तो हमें ये लिखना है हमने एग्जिट कहाँ पे किया, हमने एग्जिट कहाँ पे किया, 509 पे। अब 509 पे एग्जिट करने के बाद इसको हमें और भी देखना है कि उसी फ्लो में, जैसे मान लीजिए हमने डर के मारे 509 पे एग्जिट कर दिया, ये 508 आया और 508 से ये 512, 513 चला गया। तो हमें ये भी निकलना, ये भी लिखना है कि हमारे एग्जिट होने के बाद ये स्टॉक कहाँ तक गया, ठीक है, हमारे एग्जिट होने के बाद ये स्टॉक कहाँ तक गया, ये भी यहाँ पे लिखना है। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं लिखना है, इस पर हमें सिर्फ यही लिखना है, बाइंग प्राइस, एसएल, टारगेट और पैटर्न, ये 4 चीज़ें लिखनी है। सॉरी, पहली डायरी में हमें यही 4 चीज़ें लिखनी है कि हम बाइंग कब कर रहे हैं, किस प्राइस पे, एसएल क्या है, टारगेट हमने क्या निकाले हैं और यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, ये हमें पहली वाली डायरी में लिखना है। पहली वाली डायरी सुबह हमारे सामने रहनी चाहिए। जो 6 स्टॉक, 7 स्टॉक, 10 स्टॉक, बैंक निफ्टी जो भी आपने निकाले हैं वो आपका लेवल पे आप बैठे रहो, इंतजार करो अपने लेवल का। जब आपका लेवल आएगा तो हम बाइंग करेंगे। ये हो गई हमारी पहली डायरी। पहली डायरी में हम ये लिखेंगे। अब एक हमारी सेकंड डायरी बनेगी। सेकंड डायरी में हम क्या लिखेंगे, सेकंड डायरी में हम वो लिखेंगे जो हमने ट्रेड किया है। मान लीजिए हमने स्टॉक्स तो 10 निकाले हैं, 10 में से 10 हमें ट्रेड नहीं मिलेंगे। कई स्टॉक्स क्या होंगे, हमारे बाइंग प्राइस से बहुत ऊपर खुल जाएंगे। कई स्टॉक्स क्या होंगे, हमारे बाइंग प्राइस से बहुत नीचे खुलेंगे। तो जो बहुत ऊपर या बहुत नीचे हो गया उसमें ट्रेड लेना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा, मान लो हमने SBI निकाला कि हमें SBI बाइंग करना है 506 के ऊपर, ठीक है। अब SBI ओपन हो जाता है आज
490 पे। अब ये 490 से धीरे 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 करके 506 जाता, तो हम 506 पे इसको ट्रेड जरूर लेंगे। आपके एनालिसिस के हिसाब से तो ये ट्रेड बन रहा है 506 का, मेरे एनालिसिस के हिसाब से क्या बन रहा है, हमें ट्रेड तो मैंने निकाला है कि 506 के ऊपर लूँगा, लेकिन भाई मेरे ये 490 से आ रहा है, ये 490 से आ रहा है, तो ऑलरेडी 16 रुपये का मूव कर चुका है। 16 रुपये का मतलब है कि ये 3% ऊपर आ चुका है नीचे की प्राइस से। तो यहाँ पे हम ट्रैप होंगे। रिसर्च हमने ही की है, लेवल हमने ही निकाला है, लेकिन अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? अब हम यहाँ पे ट्रैप होंगे, क्योंकि 3% की मूवमेंट के बाद में लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे। अगर हमने 506 पे एंट्री ले लिया था, जो 507 जाके वापस वो नीचे आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो ये एंट्री, या फिर मान लो हमें निकालना 506 पे और ये ओपन ही हो गया 515 पे, तो हमारा ट्रेड ऐसे भी छूट गया। ये तो बहुत सारे ट्रेड आपके ऐसे ही छूट जाएंगे। गैप अप हो जाएगा मार्केट, गैप डाउन ओपन हो जाएगा। उस 10 में से आपको 3-4 स्टॉक्स आपको ट्रेड देंगे, ठीक है, जो आपके परफेक्ट लेवल के नीचे ओपन होंगे या परफेक्ट लेवल के ऊपर ओपन, सेल लेवल के आपके ऊपर ओपन होंगे, उसके नीचे आप सेल कर सकते हो, या बाई लेवल के नीचे ओपन होंगे और हम बाइंग करेंगे, ठीक है। तो हमें सेकेंड डायरी में हमें क्या लिखना है, सेकेंड डायरी में हमें लिखना है कि हमने बाई कब किया। मान लीजिए आपने निकाला कि मुझे बाइंग करना है 506 पे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, शुरुआत में आप लोग क्या करते हो, यार 506 पे अभी स्टॉक मान लीजिए ऊपर आ रहा, वो 504 पे है, 504 पे आ गया, 506 पे ट्रेड करने लगा, तो आपको क्या लगेगा, नहीं ये जाएगा नहीं। माइंड में आप लोग क्या सोचते हो, ये जाएगा नहीं, आज लगता है आज ये जाएगा नहीं, 506 के ऊपर जाएगा नहीं। ये 506 से क्या करता है, ये 507 चला जाता है। आपको ट्रेड 506 पे लेना था, लेकिन आप ले नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो 507, ना अब नहीं जाएगा, 507 चला गया ना, अब लूँ कि ना लूँ, नहीं अब छोड़ देता हूँ, अब ज़्यादा नहीं जाएगा, अब ये 508 चला गया। अब आपके दिमाग में चला और ऊपर जाएगा क्या, अभी 506 पे लेना तो था, लेकिन मैंने लिया नहीं, ये 508 चला गया, मुझे लगता है थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तब तक वो क्या करता है, 509 चला जाता है, ले ही लेता हूँ, ये जाएगा, अभी और जाएगा। आपने ले लिया इसको 509 पे, और ये 509 से वापस आ जाता है 506 पे। मतलब हमें लेना तो 506 पे था, आपने लिया भी, लेकिन आपने लिया कहाँ पे, 509 पे जाके लिया। क्यों भाई, रिसर्च तुमने 506 पे की थी, आपको 506 पे डर लग रहा था, लेकिन 509 पे डर नहीं लग रहा था। ट्रेडर लॉस क्यों करता है, उसको अपनी रिसर्च पे पहले तो बिलीव नहीं होता है, उसको लेना 6 पे था, फिर वही ट्रेड उसको बिलीव होने लगता है। लेकिन कब बिलीव होता है, जब वो उसकी प्राइस से काफ़ी ऊपर चला जाता है, तब पता नहीं उसको क्यों बिलीव होता है, वो क्या चीज़ें वहाँ पे देखने लगता है जिससे उसको बिलीव होने लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो 506 पे ही ट्रेड लेना है। तो पहली बार जब आप बाइंग करोगे तो अपना रेट लिखो कि आपने पहली वाली डायरी में क्या लिखा है बाइंग रेट, और दूसरे में क्या लिखा है, शाम को उसकी रिसर्च करो, क्योंकि ये पहली बार में ये माइंडसेट आपका ठीक नहीं होगा। पहले इसी तरह से आप ट्रेड लोगे, 6 पे लेना तो आप 8 पे लोगे, फिर कई बार जब देखते देखते आपकी आदत बनेगी कि नहीं यार मुझे 506 पे ही मारना है, ठीक है। तो पहली वाली डायरी में पहले हमने क्या लिख दिया, हमारा बाइंग लेवल हो गया, एंट्री प्राइस हमारा क्या हो गया, ठीक है। एसएल तो पहली डायरी में हमने लिखा है, एसएल वही फॉलो करेंगे, तो एसएल यहाँ पे लिख लेंगे। एग्जिट प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे टारगेट आपने क्या लिखा है, और यहाँ पे आपने एग्जिट कहाँ पे किया, मतलब आपने टारगेट यहाँ पे क्या लिया, तो वो पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। अब आपके एग्जिट के बाद स्टॉक कितना ऊपर गया ये भी लिखना है। अगर आपने बाइंग किया है तो आपके एग्जिट के बाद, एग्जिट का मतलब ये हो गया कि मान लो आपने लिया 506 पे, आप निकल गए 508 पे, स्टॉक्स 508 के आसपास ही घूमता रहा, या 507 रुपये 50 पैसे आया और वहाँ से निकल गया, तब अगर स्टॉक्स 508 वाला स्टॉक्स 506 के नीचे चला गया, तब हमें नहीं लिखना है। हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर रहने के बाद ये और कितना ऊपर तक गया आपके एग्जिट होने के बाद, वो लिखना है आपको। आपने 8 पे एग्जिट कर दिया और ये उसी फ्लो में शायद 11 तक चला गया, तो आपको ये लिखना है कि हमारे एग्जिट करने के बाद ये 3 रुपये और ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमें लिखना है टोटल प्रॉफिट, मतलब अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है, 2 रुपये लिए, तो आपको प्रॉफिट 200 रुपये का हुआ। उसके बाद आपको लिखना है नेट प्रॉफिट, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट में साथ में इसमें ब्रोकरेज भी जोड़ लेंगे हम। मान लो 200 लिया तो हमने ब्रोकरेज हमारा कितना हुआ, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको लिखना है कि नेट प्रॉफिट कितना बचा, इस पर 40 रुपये बचा, 50 बचा या 100 बचा, ये यहाँ पे लिखना है। पैटर्न यहाँ पर भी लिखना है कि किस पैटर्न पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है। ये हमें दूसरी डायरी में सब लिखना है। देखो जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको दिखेगा ही नहीं कि आप गलती कर क्या रहे हो। आप लोग एक गलती, आप 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं 100% नहीं 1000% स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप लोग वही 4-5 गलतियाँ डेली कर रहे हो। डेली हर दिन वही गलतियाँ करते हो। कौन सी गलतियाँ कर रहे हो, पहला ट्रेड अच्छा खाता प्रॉफिट में गया, फिर भी उल्टे सीधे ट्रेड करके इसको लॉस में लेके जाना है। यहाँ से आप 80% का प्रॉफिट सेफ ही नहीं कर पा रहे हो, यानी यहाँ से आप 800 रुपये लेके ही नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। इसमें और उल्टे सीधे ट्रेड लेके इसको लॉस में लेके आ रहे हो।
ओवर ट्रेडिंग आपकी हर दिन हो जा रही है। सेकंड, आप यही गलतियां करते रहते हो कि आप ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हो बैठ के, बिना ट्रेड यानी बिना रिसर्च के आप एंट्री कर रहे हो हर जगह। तीसरी गलती, हर यही 3-4 गलतियां आप लोग करते हो। ये 3-4 गलतियां जब आप बुक पे लिखोगे ना, जब ये ट्रेड लिखोगे ना कि मुझे करना क्या है ना, तो ये गलतियां धीरे धीरे करके आपको 100-150 ट्रेड लेते लेते भर में ना, ये सारी गलतियों में धीरे धीरे आप काबू पा जाओगे। यानी ये गलतियाँ धीरे धीरे आपकी कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जब गलतियाँ ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होगी ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। सुधार करने के लिए कुछ नया डेवलप नहीं करना है, सुधार करने के लिए वो गलतियां कम करनी है। जो दिन भर में आप वो 50 गलती करते हो ना, 50 दिन 50 गलतियां करते हो, वो गलतियां आपको बस कम करती जानी है। एक ही गलतियां रिपीट नहीं, नई गलती करो ना। आज आपने ये किया कि हाँ मैंने 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मैंने ये प्रॉफिट नहीं लिया, कल भी यही कर रहे हो, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ नहीं लिया, परसों भी यही कर रहे हो। आज कुछ नई गलती करो, ये गलती दोबारा मत करो। 1000 का प्रॉफिट हो गया तो ये कर लो कि मैं 800 तो लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे ब्रह्मा भी आ जाए कि ये 800 रुपये मुझे लेके जाना है, तो मैं उनको भी नहीं दूंगा, ये 800 रुपये मैं घर लेके ही जाऊंगा। प्रण कर लो, एक प्रतिज्ञा कर लो, भीष्म प्रतिज्ञा कर लो आप लोग ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने ट्रेड को लिखना है। थर्ड बुक, एक और डायरी बनानी है। ये बोलोगे ये डायरी बनवाता रहेगा दिन भर में, प्रॉफिट कब बनेगा? भाई ये सब यही प्रोसेस है जो आपको प्रॉफिट में तब्दील हो गया। आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, किसी का भी नहीं बनेगा। मैं कुछ भी बता लूँ, जीवन में कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। अब क्या करना है, थर्ड डायरी में क्या लिखना है? थर्ड डायरी में हमें ये लिखना है जो हमने सेकंड डायरी में लिखा है, वही हमें थर्ड डायरी में लिखना है। लेकिन थर्ड डायरी के जैसे पेज होते हैं ना, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6, तो अगर पहला पेज हमने SBI पे लिखा है, तो अब जितना भी ट्रेड मैं पूरे साल लूँगा SBI का, वो सारा SBI वाले पेज पे ही लिखूंगा। अब यहाँ पे SBI अगला जब 2 दिन बाद लूँ, 5 दिन बाद लूँ, 10 दिन बाद लूँ, SBI वाला ट्रेड लिखूंगा। क्या होगा, एक जैसे पेज नंबर 1 हो गया तो मेरा पूरा SBI के लिए, यानी सामने वाले दोनों पेज छोड़ना है आपको। जैसे पेज ऐसे पलटते हैं ना, तो आमने सामने दोनों वाले पेज पे आपको लिखना है SBI। अब हम SBI ट्रेड लेंगे। मान लीजिए पूरे साल में हमने 50 बार SBI ट्रेड लिया, तो SBI एक ही जगह मुझे दिखना चाहिए जिससे मुझे एनालिसिस करने में समझ में आए। अब अपनी दूसरी डायरी में जो लिखा हुआ है ना, SBI आपको ढूंढना पड़ेगा हर बार कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कौन सा पैटर्न चला। यहाँ से आपको क्या पता चलता है ना, यहाँ से आपको स्टॉक्स का कैरेक्टर पता चलता है। यहाँ से आपको आपका कैरेक्टर पता चलेगा। ये तीसरी वाली डायरी से, ये हम डायरी नहीं बना रहे हैं, ये आपकी जन्म कुंडली बना रहे हैं ट्रेडिंग की। और ये जन्म कुंडली आपको बताएगी कि आप ट्रेडिंग में कहाँ पे वीक हो और कहाँ पे स्ट्रांग हो, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा ट्रेड करता हूँ, तो ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, तो मुझे पता है मेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको भी पता चलेगा कि आपका कैंडल स्टिक बहुत अच्छा ट्रेड करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हो, या फिर मूविंग एवरेज आप अच्छा ट्रेड करते हो। आप क्या अच्छा ट्रेड करते हो वो आपको पता तो होना चाहिए। अभी तो आपको कुछ नहीं पता है। गुड़ और गोबर सब आपका एक ही चल रहा है। गुड़ भी आप देखोगे उसको भी गोबर लगेगा, गोबर देखोगे तो भी आपको गुड़ लगेगा। मतलब आपकी कोई रिसर्च नहीं है, सब एक जैसा ही चल रहा है। एक ही उस पर चले जा रहे हो, एक ही ढोल में चले बजाते जा रहे हो, कोई चेंज नहीं करना है आपको। तो SBI के ट्रेड पे SBI लिखना है। अब यहाँ पे पता क्या चलता है कि मान लो अभी जैसे मैं बता दूं कि मेरा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर बहुत फेवरेट स्टॉक, जब मैं इंट्राडे ट्रेड करता तो ये मेरे बेस्ट स्टॉक हुआ करते थे, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर। यहाँ पे मेरा जो सक्सेस रेट है ना, वो 90% के ऊपर का सक्सेस रेट है। ये कैसे पता चलता है, वो डायरी बताती है। अब SBI आपने 100 बार ट्रेड किया तो आपको पता चलेगा ना, SBI में आपके 100 ट्रेड आपने लिए, कितने बार आप सक्सेस हो, कौन सा पैटर्न SBI में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, ये आपको ये डायरी बताएगी, जिस डायरी पे आप लिख रहे हो, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर मेरे लिए सबसे अच्छे ट्रेड थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, जुबलेंट फूड, जस्ट डायल, SRT, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, LTI, LTT, इस तरह के जो स्टॉक्स थे ये मेरे लिए बेस्ट स्टॉक थे, बहुत अच्छा मूव मैं पकड़ता था इनमें। उसी तरह से मेरे कुछ खराब स्टॉक, ये डायरी आपको सिर्फ अच्छा स्टॉक नहीं बताएगी, खराब स्टॉक भी बताएगी। मेरे कुछ खराब स्टॉक्स हैं, लुपिन, सिप्ला, ITC, पावर ग्रिड, NTPC, गेल, ONGC। आप पूरी मेरी टेलीग्राम की हिस्ट्री उठा के देख लेना, मैं बहुत कम इस पर ट्रेड देता हूँ। ये जो स्टॉक्स मैंने नाम लिए, ITC, लुपिन, सिप्ला, NTPC, पावर ग्रिड, गेल, ONGC, कोल इंडिया, इन सब स्टॉक्स में जल्दी मैं ट्रेड नहीं देता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं देता हूँ, इन स्टॉक्स में मेरा सक्सेस रेट सिर्फ 20% 18% का है। लुपिन में मैंने आज तक, मैं लुपिन की बात कर रहा हूँ, लुपिन में आज तक मैंने शायद 39 ट्रेड किए हैं, और 39 ट्रेड में से मैंने 33 ट्रेड SL लिए हैं। सिप्ला में आज तक मैंने 32 ट्रेड किए हैं, और 32 ट्रेड में से 26 ट्रेड मेरे SL लिए हैं। तो इन स्टॉकों को मैं अब देखता ही नहीं हूँ, मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ इन स्टॉक्स को। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो इन स्टॉक को मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि ये स्टॉक्स मुझे लॉस ही देगा, 90% मुझे लॉस ही देगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस पहले से हिल जाता है, इसमें ट्रेड बनता है तो भी मैं नहीं ट्रेड लेता हूँ।
तो ये डायरी आपको बताएगी कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, आप कौन सा टाइम बेस्ट ट्रेड करते हो। तो वो अच्छा हाँ, वो थर्ड वाली डायरी में हमें टाइमिंग भी लिखना है कि किस टाइम पे हमने वो ट्रेड लिया था। वो टाइमिंग आपको बताएगी कि आप किस टाइम के ट्रेडर हो, कौन सा पैटर्न आपके लिए बेस्ट है, कौन सा स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट है। ये सब सारी चीज़ें जब समझ में आती है ना, जब आप एक डायरी बनाओगे। आप लोग तो बिना ऐसे ही बस हाँकते जाओ, आप लोग को लगता है बस ऐसे ही प्रॉफिट बन जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। भाई मेरे बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत यहाँ पे तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके मार्केट आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। साल 2 साल आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी। अगर साल 2 साल तपस्या करने के लिए और तपने के लिए तैयार नहीं हो तो भूल जाना कि मार्केट यहाँ से आपको प्रॉफिट बना के देगा। छोड़ देना, ट्रेडिंग छोड़ देना आप लोग। जो पैसा आप लॉस करते हो ना, वो पैसा आपका प्रॉफिट है, वो बच जाएगा आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 10 ट्रेड जो थे, 10 जो रूल्स थे, वो मेरे इंट्राडे के मैंने रूल्स बनाए हुए हैं। इस रूल्स को आपको फॉलो करना है। रूल जो फॉलो करेंगे वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जो नहीं फॉलो करेंगे वो तो पहले से जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा परिवर्तन तब होगा जब ये रूल्स को आप फॉलो करोगे। नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए कुछ नहीं है, मैं कितना भी सिखा लूँ उसका कुछ इम्पैक्ट आपको पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग के मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो मैं स्क्रीन यहाँ पे बंद करता हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोलते रहता हूँ तो थोड़ा सा दर्द भी करने लगता है मुझे। ठीक है, इसको ऑन करता हूँ, इस पर बड़ा दिखेगा मुझे, नहीं तो स्क्रीन पे देखते देखते भी दर्द होने लगता है। 1 मिनट है। अभी जो आप लोग का क्वेश्चन है वो कर सकते हो। टैक्स के बारे में भाई जाके सीए से पूछो। मैं यहाँ टैक्स कंसल्टेंट थोड़ू हूँ, टैक्स के बारे में बताऊँ आपको। अजीब अजीब क्वेश्चन करते हो, आज सीखने आए हो, कुछ अलग पूछ रहे हो, कुछ अलग आप बोलते हो मुझे ट्रेडर बनना है। भाई ट्रेडर कहाँ से बन पाओगे तुम, जो जैसे हो वही रहोगे फिर। मतलब सीख ट्रेडिंग रहे हैं, पूछ रहे हैं टैक्स के बारे में, टैक्स के बारे में बताओ। अरे मैं टैक्स सीए हूँ क्या मैं? उसके लिए आप सीए से बात करो, जो आपका सीए हो, या फिर कहीं किसी सीए से अपॉइंटमेंट लेके उससे बात करो। गजब गजब के लोग हो भाई। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, वर्ड फाइल है वो। थर्ड डायरी में स्टॉक्स के बारे में जो सेकंड डायरी में लिखा है हमें लिखना वही है, लेकिन एक एक पेज होगा, हर स्टॉक्स का एक अपना पेज होगा यहाँ पे। यानी हिंडाल्को का अलग पेज होगा, एसबीआई का अलग पेज होगा, एलएनटी का अलग पेज होगा। मतलब आपने मान लीजिए पूरे साल 50 स्टॉक्स ट्रेड किए तो 50 स्टॉक्स के 50 पेज यहाँ पे रहेंगे, और हर पेज पे सिर्फ उसके बारे में लिखा होगा जिस दिन आपने ट्रेड किया होगा। थैंक यू, शुभ रात्रि। बहुत अच्छा, देखिए कुछ लोग जाने भी लगे, मुझे थैंक यू शुभ रात्रि बोल के चले भी गए। इमोशन कंट्रोल के लिए दूसरा रूल, भाई कोई दूसरा रूल बताऊंगा, अभी वेट करो थोड़ा सा और चलने दो, बताऊंगा उसमें दूसरा रूल क्या है, दूसरा मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ। ब्रेकआउट स्टॉक रिसर्च कैसे करें, अभी रिसर्च करने के बारे में बताया नहीं भाई, थोड़ा सा इंतजार तो करो, अभी तो रूल्स के बारे में बता रहा हूँ ना। जब रिसर्च करने के बारे में जब चार्ट पे चलेंगे तब बताऊंगा ना। ऑप्शन में डायरी नहीं बनती, ऑप्शन में बस एक डायरी बनेगी, वही पहले इक्विटी की डायरी बनाओ, इक्विटी में सक्सेसफुल होगे तो ऑप्शन में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। इसकी गारंटी आप समझ लेना कि अगर आप इक्विटी में सक्सेसफुल हो तो ऑप्शन में सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके 50% बढ़ जाते हैं। अगर आप पहले ही ऑप्शन में जा रहे हो तो भगवान ही बचाए। फिर स्टॉप लॉस चार्ट पे देख के लगाते हैं, यहाँ पे डिसाइड करके नहीं बता सकता हूँ स्टॉप लॉस कितना लगाते हैं। मैक्सिमम ऐसा स्टॉक ही सिलेक्ट करते हैं जिसका स्टॉप लॉस 1% से ज़्यादा का ना हो। एवरेज नहीं करना चाहिए भाई, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बैठे उसमें एवरेज क्या करना है। मार्जिन क्या देते हैं इंट्राडे में सर? जो एसएल बताया 1% का, वो स्टॉक्स प्राइस का ही 1% रहेगा, लेकिन वो चार्ट पे भी देखेंगे। चार्ट में अगर 2% का बन रहा तो 1% का एसएल सही नहीं होगा, उस स्टॉक्स को हमें छोड़ना पड़ेगा।
भाई मैं सिर्फ यहाँ पे इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग की कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे के बारे में बता रहा हूँ आप लोग को। इंट्राडे के लिए अलग होता है, स्विंग ट्रेडिंग का माइंडसेट अलग होता है, उसके चार्ट पैटर्न रीड करने के तरीके अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। एक ही में सब खिचड़ी मत बनाओ कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब कर लूँ, वो पता लगा कुछ भी नहीं कर रहे हो। चाह तो रहे सब कर लूँ, एमबीए भी कर लूँ, डॉक्टर भी बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, क्रिकेटर भी बन जाऊँ, और पता लगा बाद में रह गए वहीं पे गए, कहीं कुछ नहीं किया। ठीक है। सर आज का मॉर्निंग में मार्केट फॉल कर रहा था, आप कैसे कॉल बाय कर लिए? भाई आप लोग को भी तो दिया था। वही सब चीज़ें तो चार्ट पे देखनी है, वही सब चीज़ें तो टाइम देना है। जब टाइम दोगे तो समझ में आएगा ना कि कब क्या करना है। सारा गेम टाइम देने का है, आपने कितना यहाँ पे टाइम दिया है। एक्सपीरियंस मैं आपको सिखा वही सारी चीज़ें दूंगा जो मुझे आता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे आपसे हमेशा 8 साल आगे ही रखेगा, ये ध्यान रखना। उसके लिए आपको 8 साल टाइम देना पड़ेगा। मैं मार्केट की नस को पकड़ता हूँ, उसको समझता हूँ कि क्या हो सकता है आज। और बैंक निफ्टी तो वैसे भी मेरा दोस्त है, एक तरह से दोस्त की तरह मुझे ट्रीट करता है बैंक निफ्टी, और मैं दोस्त की तरह उसको फॉलो करता हूँ। वो बोलता है कि बाइंग करने का चांस है, बाइंग कर लो, तो मैं बाइंग कर लेता हूँ, सोचता नहीं हूँ। सर आप बैंक निफ्टी में क्यों ट्रेड करते हो हमेशा? अरे भाई बैंक निफ्टी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। और बैंक निफ्टी मुझे सूट करता है, बैंक निफ्टी मुझे आता है, जो भी आप समझ लो। अब मुझे आता है बैंक निफ्टी या ट्रेड जाके दूसरा कुछ करूँ तो फिर गलत है ना। पार्ट टाइम ट्रेडर सक्सेसफुल, पता नहीं क्या वो लिख रहा है। सर बैंक निफ्टी में जब ऑप्शन ट्रेड करना था कि 1 महीने लॉस में हूँ 20, ऑप्शन पहले ही घुसोगे तो क्या करोगे, यही लॉस ही होगा ना। हाँ अब देखो, एक सज्जन सो के उठे हैं, बोले कि आप अपनी डायरी शेयर करो, मैंने बता दिया, उसको फॉलो करो। इसीलिए तो बोला ना, सो के मत सुनो, यहाँ पे लिखो बैठ के। मैं कोई भी चीज़, कोई भी पीडीएफ, सिर्फ एक रूल्स की पीडीएफ मिलेगी, बाकी सब चीज़ें आपको लिखनी है। जब लिखोगे ना तो वो चीज़ें दिमाग पे असर करती हैं। मैं कोई चीज़ देता नहीं हूँ, चाहे यहाँ पे ट्रेनिंग हो या जो मैं 2 साल 3 साल पहले जब पेड ट्रेनिंग लेता था तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें देता नहीं, सब लिखने के लिए ही बोलता था। सब कुछ आपको लिखना है। यहाँ पे कोई चीज़ें मैं देने वाला नहीं हूँ किसी चीज़ को, आपको मेहनत करनी है। मैंने देखी है ट्रेनिंग, जूम पे लोग लेटे रहते थे, बिस्तर के अंदर घुसे रहते थे, मैं यहाँ पे बैठ के आराम से बताऊँगा, वो लोग बिस्तर के अंदर घुस के सीखते थे, पता नहीं क्या बिस्तर के अंदर सीखते थे वो लोग। ठीक है ना। बाकी सब चीज़ चार्ट पे समझ में आएंगी, जो एस एल की बात आप लोग कर रहे हैं वो चार्ट पे जब हम देखेंगे चार्ट ना, तब समझ में आएंगे। जॉब के साथ डे ट्रेडिंग कैसे करें ये आप डिसाइड करो, ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि जॉब के साथ डे ट्रेडिंग कैसे करोगे? आपका जॉब है कि 9 से 5, अगर आपका जॉब है तो कैसे ट्रेडिंग करोगे? मुझे तो नहीं पता है, वो तो आपको डिसाइड करना है सर। मैं उसमें क्या बताऊँगा, बताओ। 9 बजे आप जॉब पर जाते हो, 5 बजे छूट के आते हो, मैं उसमें बताऊँगा आपको क्या कि आप क्या करो उसमें? ये तो आपको डिसाइड करना है। और छुप छुप के ट्रेडिंग नहीं होती, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एक पेशेंट के साथ बैठे रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट देख लिया ट्रेड कर लिया, तो फिर वो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। निफ्टी में ज़्यादा रिस्क है या बैंक निफ्टी में? जो नहीं आता है उसमें ज़्यादा रिस्क है। अगर आपको निफ्टी नहीं आता है तो उसमें ज़्यादा रिस्क है, बैंक निफ्टी नहीं आता है तो उसमें ज़्यादा रिस्क है, दोनों नहीं आता है तो दोनों में रिस्क है। आपको सोचो आपको क्या आता है। मुझे कार चलाना नहीं आता था तो कार चलाना मेरे लिए रिस्क रखता था, बाइक चलाता था तो बाइक में रिस्क नहीं लगता था। दोनों ही चलाना नहीं आता है तो दोनों में रिस्क है। ये आप डिसाइड करो कि आपको क्या आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कल सीखेंगे थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में, कल बताऊंगा आप लोग को जो कैंडल स्टिक मैं फॉलो करता हूँ। सारी कैंडल स्टिक के बारे में नहीं बताऊंगा, यहाँ पे 5-6 कैंडल स्टिक जो मैं फॉलो करता हूँ, वो कैंडल स्टिक के बारे में आप लोग को कल बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो कल हमारा कैंडल स्टिक रहेगा, लेकिन रूल्स को फॉलो करो, रूल्स को डेली आप लोग पढ़ो, कम से कम 21 दिन पढ़ोगे ना तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा रूल तो। ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन रूल्स पे है नहीं किसी के, सब लोग अलग ही अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई स्टॉप लॉस पूछ रहा है, जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो आगे बताने वाला हूँ उस पर क्वेश्चन आज ही कर लो आप लोग, तो वो क्वेश्चन मैं लूँगा नहीं, फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे, यानी
देखिए 9:15 पे ही स्टार्ट करूँगा मैं। लिंक मैं ज़रूर 9:05 पे 9:10 पे पोस्ट कर दूँगा, लेकिन ट्रेनिंग 9:15 पे ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे।